हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते, जितना भी उनका बेसिक भी क्लियर होने के बावजूद भी वो इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते। स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इजी वे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट टू ब्लैंक्स 26, मतलब सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है। सेकेंड में क्या गिवन है कि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म गिवन है। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन आई एम टेकिंग फर्स्ट टू दिस blank and 26 student, this is the first term, that is the a is equal to 2। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को आप क्या लिखोगे? a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये है 26, a कितना है? 2 प्लस 2d। 26 को ट्रांसफर 2 को ट्रांसफर कर दो, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। करेक्ट? देन 24 is equal to 2d, divide by 2, then 24 by 2 is equal to d, therefore d is equal to what? 12। ये 12 मिल गया। अब आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सेकेंड टर्म क्या होता है? a is equal to a plus d। what is a? Student, what is a? a is 2 plus 12, that is the 14। so first second term is 14। okay, a2 is equal to a plus d। a आपके पास था 2, क्वेश्चन में गिवन था, d आपने फाइंड किया 12, तो 2 प्लस 12 दैट इज 14। तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? 14। ये एक मेथड होगी। क्लियर? अगर मान लो कि आपको सेकेंड मेथड से अगर यूज करना है, सेकेंड टर्म अगर यूज करना है, तो मेरे पास पहला x से 2 है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, और 26 थर्ड टर्म है। डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो x माइनस 2, जैसे d1 इज इक्वल टू d2। d1 क्या होता है? x माइनस a2 माइनस a1। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x, 26 माइनस x को इधर ले आओ, 22 को उधर लेके जाओ, x प्लस x is equal to 26 plus 2, then 2x is equal to 28, then x is equal to, so 28 upon 2, then x is equal to 14, therefore second term is 14। so this method is easy। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे अगर सॉल्व करते हो, इस मेथड का अगर यूज करते हो, तो इस मेथड का हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। पर स्टूडेंट, ये कहीं कहीं यूज कर सकते हो, आप हर क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म गिवन है। मतलब आपको क्या क्या गिवन है? a2 इज इक्वल टू 13 और a4 इज इक्वल टू 3। a2 को कैसे लिखोगे? a प्लस d इज इक्वल टू 13। a4 को क्या लिखोगे? a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। Eliminate this minus and this minus, first term cancel, 1 minus 3d, that is 1d minus 3d, that is the minus 2d, and 13 minus 3, that is the 10। d is equal to 10 upon minus 2, then d is equal to what? Then d is equal to minus 5। you got minus 5 हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे? इस इक्वेशन में a प्लस d इज इक्वल टू 13, देन a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, देन a इज इक्वल टू a माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर 13 प्लस 5, दैट इज a इज इक्वल टू 18। फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 18, फर्स्ट टर्म हो गया। ऐसे ही आप थर्ड टर्म फाइंड करोगे। थर्ड टर्म क्या मिलेगा? a प्लस a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। देन आपके पास a भी है और d भी है, इसकी ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू
minus 5, therefore 18 minus 10, that is the 8, the A3 is equal to 8. तो स्टूडेंट इस प्रकार आप इजी वे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो स्टूडेंट कमेंट्स में यस लिखना।